जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी का छठा चैप्टर जो कि है बहादुर, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, इसके समरी को समझने का प्रयास करेंगे, इसके सारांश को दोस्तों, और समझने की 100% गारंटी आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि बहादुर कहानी क्या है दोस्तों। ये इसके जो लेखक है वह है अमरकांत, ठीक है। इसके लेखक कौन है दोस्तों? अमरकांत है। और यदि आप इसको याद करने का ट्रिक जाने दोस्तों, तो इसका ट्रिक है कि कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता से मतलब हुआ कि कहानी, ठीक है, कहा जाता है कि बहादुर लोग क्या होते हैं दोस्तों? बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। क्या हो जाता है दोस्तों? अमर हो जाते हैं। तो कहा जाता है, कहानी से कहानी आ गया दोस्तों, कहा जाता है से कहानी। और बहादुर लोग क्या होते हैं दोस्तों? अमर हो जाते हैं। तो बहादुर के लेखक क्या हो गए? अमरकांत हो गए। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो। उसके बाद देखिए, इसका हम लोग जानेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत लाइन बाय लाइन संपूर्ण व्याख्या, और PDF भी आपको मिलेगा टेलीग्राम पर। तो चलिए वीडियो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहादुर कहानी जिसको लिखे हैं अमरकांत, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है कि कहानी का नाम है बहादुर, और लिखे हैं कौन दोस्तों? अमरकांत लिखे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेखक परिचय को जान लेते हैं कि बहादुर के जो लेखक है अमरकांत, इनका परिचय क्या है। तो देखिए, हम लोग लेखक परिचय पर आ चुके हैं दोस्तों। लेखक परिचय, ठीक है। तो लेखक परिचय को पूरा डिटेल में जानेंगे। तो लेखक का जो नाम है दोस्तों, उसका नाम है अमरकांत, ठीक है। लेखक का नाम क्या है? अमरकांत। उसके बाद इसका जो जन्म हुआ था दोस्तों, जुलाई 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म दोस्तों जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था, और निधन इसका नहीं दिया हुआ था दोस्तों हिंदी में। उसके बाद देखिए, इसका जन्म स्थान का बात करें दोस्तों, तो जन्म स्थान नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश, यानी कि कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिला में नागरा गांव में हुआ था, ठीक है। तो नागरा बलिया, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यदि हम आगे जानने का प्रयास करें, तो यहाँ पर इसके प्रमुख कहानी संग्रह के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह है दोस्तों, वह है जिंदगी और जोंक। देखिए कितना अच्छा लिखे हैं इन्होंने, जिंदगी और जोंक। उसके बाद है देश के लोग, ठीक है, देश के लोग, मौत का नगर, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन और कुहासा, ये सब किसकी रचनाएं है या किसकी कहानी संग्रह है? तो किसकी है दोस्तों? अमरकांत जी की है। तो आई होप इसको समझ चुके होंगे। तो चलिए इसके और आगे जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसके प्रमुख उपन्यास पे चलते हैं। तो इसका जो प्रमुख उपन्यास है, इन्होंने कहानी संग्रह भी लिखा, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, मित्र मिलन, और उसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखा। तो उपन्यास लिखा सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, ग्राम सेविका और बीच की दीवार आदि। तो यदि आपसे पूछे कि आकाश पक्षी क्या है, तो आकाश पक्षी दोस्तों उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आकाश पक्षी किसने लिखे हैं? तो अमरकांत ने लिखे हैं। आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि सूखा पत्ता, ग्राम सेविका किसके रचना है, या काले उजले दिन किसके जो है उपन्यास है? तो अमरकांत के उपन्यास हैं, ठीक है। अमरकांत जो कि बहादुर कहानी के लेखक हैं। तो देखिए, इसके अब स्टार पॉइंट यानी कि जो की पॉइंट्स है दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से क्लियर होते हैं आपके, तो इसको जान लेते हैं डिटेल में। तो देखिए, यहाँ पर कहता है दोस्तों कि इन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। तो यदि आपसे पूछे कि वानर सेना नामक बाल उपन्यास किसने लिखा, तो अमरकांत ने लिखा। यदि आपसे पूछेगा कि अमरकांत ने वानर सेना लिखा, ये कौन चीज़ है, तो ये एक बाल उपन्यास है, ठीक है, बाल उपन्यास है। आपसे पूछेगा दोस्तों कि अमरकांत ने बाल उपन्यास लिखा, तो कौन से बाल उपन्यास को लिखा, तो वानर सेना नामक बाल उपन्यास को लिखा। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहता है 1942 ईस्वी में अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुआ। आपसे पूछेगा दोस्तों कि स्वाधीनता संग्राम में अमरकांत जी ने शामिल हुआ, लेकिन कितने ईस्वी में, तो 1942 ईस्वी में। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर स्टार पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक यहाँ पर कहता है दोस्तों कि 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। तो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि अमरकांत जी ने है 1948 ईस्वी में किस दैनिक पत्र के संपादकीय विभाग में नौकरी कर दी, तो यहाँ पर होगा सैनिक, ठीक है, सैनिक, ठीक है, सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर दी। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक यहाँ पर कहता है कि आगरा में प्रगतिशील लेखक संघ, ठीक है, आगरा में क्या थे दोस्तों? प्रगतिशील लेखक संघ थे। उसमें शामिल होकर कहानी लिखने की शुरुआत इन्होंने कर दी, ठीक है। तो आगरा में प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल होकर इन्होंने क्या किया? कहानी लिखने की शुरुआत वहीं से स्टार्ट कर दी। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है दोस्तों टॉपिक, यहाँ पर कहता है अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में, ठीक है, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनको
उनकी कहानी को डिप्टिकल्टरी पुरस्कृत हुई। उनकी जो कहानी थी दोस्तों डिप्टिकल्टरी, वह क्या हुई, पुरस्कृत हुई। ठीक है, वह क्या हुई दोस्तों, पुरस्कृत हुई। उसके बाद देखिए पुरस्कृत हुई। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पर कहता है कि कथा, दोस्तों यहाँ पर कहता है कि कथा लेखन के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो दोस्तों अमरकांत जी को, जो कि बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो कथा लेखन के लिए अमरकांत जी को क्या किया, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बहादुर कहानी है और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसके सारांश को जानेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए सारांश पे चलते हैं, इस पाठ का सारांश यानी कि कहानी का सारांश। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और कहानी को इत्मीनान से सुनिए। आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इस वीडियो के बाद हम आपको एक लिंक देंगे दोस्तों, 2 लिंक देंगे, एक ऑब्जेक्टिव का और एक सब्जेक्टिव का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो उसे जाकर के ज़रूर देखिएगा। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहानी को इत्मीनान से सुनिए शुरू से अंत तक। दोस्तों बहादुर कहानी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर देखिए बहादुर का, यहाँ से कहानी स्टार्ट होता है दोस्तों कि यदि हम जानने का प्रयास करें कि बहादुर का पूरा नाम क्या है, तो दोस्तों बहादुर का जो पूरा नाम है वह दिल बहादुर था। ठीक है, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। वह एक नेपाली था। वह क्या था दोस्तों, नेपाली था। बहादुर एक लड़के का नाम है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं सारांश को। तो बहादुर का पूरा नाम दोस्तों दिल बहादुर था। वह एक नेपाली था। अपनी माँ के साथ नेपाल और बिहार की सीमा के समीप गांव में रहता था। तो दोस्तों बहादुर कौन था दोस्तों, तो आपको यहाँ हो जाएगा कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था। वह एक नेपाली था। ठीक है, अपने माँ के साथ नेपाल और बिहार की सीमा के समीप गांव में रहता था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। ठीक है, उसका बाप जो था जो है सैनिक था और युद्ध में क्या हो गया था दोस्तों, उसका जो है सो क्या हो गया था, उन्होंने वीर गति को प्राप्त कर ली थी। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि उनकी जो माँ थी, ठीक है, बहादुर की जो माँ थी दोस्तों वह बहुत ही गुस्सैली थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि बहादुर की माँ क्या थी, तो बहादुर की माँ किस टाइप की थी, तो गुस्सैली टाइप की थी। जो भी इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको हमने हाईलाइट कर दिया है, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि एक दिन बहादुर भैंस को बहुत पीटा। ठीक है, आप कहानी पढ़िएगा तो कहानी में यही सारी बात है, उसका हमने निचोड़ निकाला है दोस्तों आपको बताने के लिए। यहाँ पर कहता है कि यदि आप इसको कर लेते हैं तो आपको कहानी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता है कि एक दिन बहादुर भैंस को बहुत पीटा। ठीक है, जंगल में बहादुर भैंस चराने के लिए गया, उसको मन नहीं लगा या भैंस उसको सताया होगा तो उन्होंने भैंस को बहुत पीटा। भैंस भागा भागा बहादुर की माँ के समीप आ गया, क्योंकि भैंस को उसकी माँ जो है बहुत प्यार करती थी। तो भैंस को जब मारा तो भैंस बहादुर के माँ के पास भागा भागा आ गया। बहादुर का माँ उसी समय जो है क्या करती थी, खेत में काम कर रही थी। तो देखिए आगे क्या हुआ दोस्तों। कहता है आगे कि बहादुर की माँ ने भैंस की मार की कल्पना कर उसी डंडे से बहादुर की दोगुनी पिटाई कर दी और अकेले जंगल में छोड़ दिया। दोस्तों कहने का मतलब है कि बहादुर की जो माँ थी वह गुस्सैली टाइप की थी और वह अपने भैंस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। कह सकते हैं कि बहादुर से भी ज़्यादा, अपने बेटे से भी ज़्यादा। तो भैंस को जब वो चोट लगा, देखा हुआ कि भैंस आ गया यहाँ पर, भला कोई जानवर चरना छोड़ करके कैसे आ सकता है मेरे पास, तो उन्होंने क्या किया, भैंस के मार की कल्पना किया कि भैंस को कितना मारा होगा बहादुर, और उसी डंडे से बहादुर की क्या की दोगुनी पिटाई कर दी दोस्तों, और अकेले ही उसे क्या किया, जंगल में छोड़ दिया। ठीक है, तो बहादुर का क्या हुआ आप सोच ही सकते हैं। बहादुर का दिल जो है वो अपनी माँ पर से टूट गया दोस्तों, क्योंकि उसे मारा भी और जंगल में ही छोड़ दिया। तो रात भर बहादुर क्या किया, जंगल में ही रहा। ठीक है, कहता है बहादुर रात भर जंगल में ही रहा। ठीक है, घर नहीं गया दोस्तों, खाया पिया नहीं, रात भर जंगल में ही बिताया। सुबह घर जाकर घी के हांडिया से 2 रुपया निकाल कर 20 मील दूर बस स्टेशन पहुंच गया। वहां गोरखपुर जाने वाली बस थी। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि सुबह जब हुआ या झलफल था दोस्तों, 4 बज रहा था इसी टाइप से, यानी कि पूरा सुबह भी नहीं हुआ था। वह किसी तरह से घर में घुसा और घी के हांडिया से क्या क्या, घी के हांडिया से 2 रुपये निकाला। ठीक है, मात्र 2 रुपया। आपसे पूछा जाएगा कि बहादुर कितने रुपया लेकर के भागा था, तो मात्र 2 रुपया लेकर के भागा था। और 20 मील दूर, उसके घर से 20 मील दूर बस स्टेशन थी और वहाँ बस स्टेशन पर गोरखपुर जाने वाली बस लगी हुई थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होगा, वहाँ पर गोरखपुर जाने वाली बस स्टेशन पर बैठ गया होगा दोस्तों, सॉरी बस पर बैठ गया होगा। तो उसके बाद देखिए लेखक क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं लेखक के परिवार के यहाँ। ठीक है, तो चलिए लेखक क्या कहता है, लेखक अमरकांत जी क्या कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। कहता है कि लेखक,
मेरे लिए नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेखक कहते हैं दोस्तों कि लेखक कहते हैं मेरे लिए नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब क्यों ज़रूरी हो गया था? कहता है मेरी दोनों भाभियाँ, लेखक की जो दोनों भाभियाँ थी दोस्तों, वह रानी की तरह रहती थी, ठीक है? और रानी की तरह रहती थी और भर दिन जो है सो पलंग को तोड़ती थी। कहने का मतलब है कि पूरा राज करती थी, ठीक है? और राज क्यों करती थी? क्योंकि उन्हें नौकर का सुख था, क्योंकि उनकी भाभियाँ को क्या था? नौकर का सुख था। सारा काम नौकर कर लेता था, तो उनकी भाभियाँ क्या करेगी? ठाट बाट से रहती थी, खाती थी और जो है सो रानी की तरह रहती थी, क्योंकि उन्हें क्या था? नौकर का सुख था। तो जब लेखक क्या किए थे, अपने जो है सो भतीजी के शादी में गए थे, क्या कहते हैं, अपने वहाँ पर भाभियाँ के यहाँ, तो वहाँ पर देखे कि भाभियाँ जो है रानी की तरह रहती है, ठीक है? और क्योंकि उन्हें क्या था? नौकर का सुख था। इधर निर्मला कौन है दोस्तों? तो निर्मला है लेखक की पत्नी, यानी कि अमरकांत जी की पत्नी। तो लेखक की पत्नी है निर्मला। निर्मला को क्या करना पड़ता था? सुबह से लेकर शाम तक खटना पड़ता था, क्योंकि इसके पास नौकर नहीं था। तो लेखक को इस वजह से नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया कि नौकर रखना क्यों ज़रूरी हो गया था। उसके बाद दोस्तों, उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। लेखक कहते हैं कि बहादुर को लेकर के कौन आए थे? मेरे साले साहब आए थे। तो आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि दोस्तों, पूछा जाएगा कि बहादुर को लेकर के कौन गए थे लेखक के पास? तो उसके साले साहब गए थे। उसके बाद कहता है मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक दिन क्या हुए कि साले साहब बहादुर को लेकर के अपने जो है सो बहन के यहाँ गए, यानी कि निर्मला के यहाँ गए। तो लेखक भी आए दफ्तर से, तो उन्होंने देखे कि साले साहब जो के साथ में एक लड़का है। तो लेखक ने पूछा लड़के से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाब दिया दिल बहादुर साहब, ठीक है? यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने जवाब दिया कि दिल बहादुर साहब, ठीक है? बहादुर ने बताया कि दिल बहादुर जो है सो उनका नाम है, ठीक है? तो ठिगना चकैठा, अब कहने का मतलब बहादुर कैसा दिखता था, तो उसके बारे में जो है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो बहादुर जो है यहाँ पर दिखता था, उसका वर्णन है दोस्तों कि ठिगना चकैठ शरीर, ठीक है? कहने का मतलब पतला दुबला शरीर था और गोरा रंग का था और चपटा मुंह था, ठीक है? वह सफ़ेद नेकर, उन्होंने जो पैंट पहनी थी वह सफ़ेद रंग की थी, आधी बाह वाली सफ़ेद कमीज और आधी बाह, जिसको टी शर्ट बोलते हैं दोस्तों, उस तरह की टी शर्ट पहनी थी, कमीज पहनी थी। और उसके पास भूरे रंग का पुराना जूता था। अब देखिए दोस्तों, उसके पास भूरे रंग का पुराना जूता आया कहाँ से? तो वो जो साले साहब थे लेखक के, उन्होंने ही अपने बेटे के भूरे रंग का पुराना जूता उस बहादुर को पहना दिया था, ठीक है? तो भूरे रंग का पुराना जूता क्या हुआ था? पहने था, ठीक है? पहने था वो लड़का बहादुर। उसके बाद कहता है उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। और उस लड़के यानी कि बहादुर के गले में स्काउटों की तरह, ठीक है? स्काउटों जैसे टाई बोलते हैं हम लोग, टाई वगैरह की तरह। उसके बाद दोस्तों लेखक ने क्या किया? उसको नौकरी पर रख लिया, ठीक है? तो लेखक कहते हैं कि मैंने उसे क्या किया? नौकरी पर रख लिया। निर्मला ने बड़े प्यार से उसके नाम से दिल शब्द को उड़ा दिया, ठीक है? दिल शब्द को क्या किया? उड़ा दिया। तो यदि आपसे पूछे दोस्तों कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो निर्मला ने उड़ा दिया। निर्मला कौन थी दोस्तों? तो लेखक की पत्नी थी, यानी कि अमरकांत जी की पत्नी थी। तो चलिए, उस दिन से उन्होंने क्या किया? बहादुर को नौकरी पर रख लिया। और क्या हुआ उसके आगे देखिए। कहता है कि बहादुर मन लगाकर घर का काम-काज करने लगा। तो लेखक के यहाँ बहादुर क्या करने लगा? मन लगाकर घर का काम-काज करने लगा। सब लोग उससे खुश थे। सब लोग उससे क्या थे दोस्तों? खुश थे। और बहादुर के आने से लेखक का घर बहुत ही सुंदर हो गया था, क्योंकि सारे काम समय पर हो जाते थे। सुबह झाड़ू पोछा लगाना, देखिए यहाँ पर कहता है सुबह झाड़ू लगाना, नाश्ता बनाना, चाय बनाना, यहाँ तक कि बर्तन धोने का काम इत्यादि बहादुर कर लेता था और पूरे फास्ट में करता था, पूरे मन लगा कर करता था दोस्तों। और काम को पूरा चकाचक करके रखता था, ठीक है? घर आंगन को साफ सफाई करके रखता था, फूल लगा करके रखता था, फूल तूल में पानी दे करके रखता था। बहुत सारे काम जो कि घर के होते हैं दोस्तों, तो सारे काम बहादुर करके रखता था। तो उसका घर बहुत ही सुंदर हो गया था और सारे लोग उनसे खुश थे और बहादुर मन लगा करके उसके यहाँ कामकाज करने लगा, ठीक है? तो यदि आपसे पूछे कि बहादुर लेखक के यहाँ क्या-क्या करता था, तो सुबह झाड़ू लगाता था, नाश्ता बनाता था, चाय बनाता था, यहाँ तक कि बर्तन भी धोता था, ठीक है? और रसोई बनाने के लिए भी निर्मला से कहता था कि हम भी रसोई बना लेते हैं, उन्हें भी दे, लेकिन निर्मला उसे फिलहाल नहीं देती थी, ठीक है? उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, कहता है
कि बहादुर कर लेता था। उसके बाद देखिए कहता है निर्मला फूले नहीं समाती थी। कहने का मतलब निर्मला को जो सुबह से शाम तक खटना पड़ता था, अब उसको क्या करना पड़ता है, खटना नहीं पड़ता है और वह फूले नहीं समाती, यानी कि खुशी से उसको रहा नहीं गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपनी बड़प्पन पड़ोसियों के पास सुना आती थी। और बड़प्पन क्या सुना आती थी दोस्तों, कि मेरे पास भी नौकर है। नौकर कौन रखता है, जिसके पास औकात है नौकर रखने की वही रखेगा। और हम नौकर को नौकर की तरह नहीं रखते हैं, अपने जो है सो परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। बहादुर वह पड़ोसिन को सुना सुना करके अपनी बड़प्पन कर रही थी कि बहादुर बोलो तुमको कौन कपड़ा चाहिए, और जो है सो हम तुम्हारे कपड़ा सिलवाने के लिए दे चुके हैं। इस तरह का बात दोस्तों यह लोगों को सुनाता था। ठीक है, चिढ़ाता था। उसके बाद कहता है कि अपनी बड़प्पन पड़ोसियों के पास सुना आती थी। लेखक का बेटा किशोर बहादुर से अपना सारा काम करवाता था। और लेखक का एक बेटा भी था दोस्तों और बेटी भी थी। तो उसका जो बेटा था वह बहुत ही जो है सो अच्छा था, लेकिन बहादुर को बहुत मारता था। देखिए आपको पता चलेगा आगे। तो यह क्या करता था, लेखक का बेटा किशोर नाम था। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अमरकांत के बेटे का नाम क्या है, तो किशोर है। तो बहादुर से अपना सारा काम करवाता था। जैसे जूता में पॉलिश लगाना, उसका कहना था कि बहादुर तुम सवेरे कोई काम हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, स्कूल जाने से पहले तुम जूता में पॉलिश करेगा, उसके बाद मेरा साइकिल साफ करेगा। ठीक है, उसके बाद कपड़ा प्रतिदिन साफ करेगा और इस्त्री करेगा। ठीक है, जिसको हम लोग आयरन करना बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारे काम जो है बहादुर पर सौंप दिया था। और कभी कभी दोस्तों कभी कभी काम समय पर नहीं होना, तो ये सब तो होते रहता है। तो बहादुर से जब कभी कभी काम समय पर नहीं होता था, जरा भी गलती हो जाती थी, तो किशोर उसको क्या करता था, बहुत मारता था। ठीक है, मारता था, डंडे लेकर के मारता था, भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ भी देता था। तो जो है सो यह लड़का थोड़ा जो है सो क्रूर टाइप का था। ठीक है, लेखक का बेटा यानी कि किशोर यदि काम समय पर नहीं होता था तो बहादुर को मारता भी था और भद्दी भद्दी गालियाँ भी देता था। एक दिन जो है निर्मला को पड़ोसिन ने कहा कि नौकर अपना खाना खुद बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कहता है कि एक दिन जो है जब निर्मला पड़ोसी के यहाँ पर गई और बातचीत कर रही थी, तो जब काम नहीं रहेगा दोस्तों तो पड़ोसी के यहाँ जाएगी ही, अपनी बड़प्पन करेगी ही, बातचीत करेगी ही। तो पड़ोसी क्या करता है, निर्मला को सिखा देता है। क्या सिखा देता है कि एक दिन निर्मला को पड़ोसी ने कहा कि नौकर अपना खाना खुद बनाते हैं। तो उस दिन निर्मला ने अपना रोटी बनाकर खुद बहादुर को खुद रोटी सेकने को कहा। बहादुर ने रोटी नहीं बनाया, इसलिए निर्मला ने उसे 2-4 थप्पड़ मारी। कहने का मतलब है दोस्तों कि पड़ोसी की बात में आकर के निर्मला ने क्या किया, बहादुर को अपना रोटी बना करके बहादुर को बोला था अब तुम खुद अपना रोटी बना लो, नौकर अपना काम खुद करते हैं, अपना खाना खुद बना कर खाते हैं, तुमको हम पतली पतली रोटियां देंगे खाने के लिए तो तुम बिगड़ जाएगा। ठीक है, तुम सिर पर चढ़ जाएगा। ठीक है, तुम थोड़ी ना मेरे परिवार का सदस्य है जो तुमको हम पतली पतली रोटियां देंगे बना के खाने के लिए। तो इस तरह का बात जो है सो बहादुर को कहता है और बहादुर नहीं बनाता है तो उसे 2-4 थप्पड़ भी मारता है। बेचारा रात में भूखा सो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसको तो अच्छा से रोटी बनाना होता नहीं है बहादुर को, तो वह बेचारा रात भर क्या होता है, भूखा सो जाता है, नहीं खाता है और उसको रोटी देता भी नहीं है। तो देखिए अब कितना जो है सो अब बरसात खत्म होने लगी थी। क्या होने लगी थी दोस्तों, बरसात खत्म होने लगी थी। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार आए थे। अब देखिए यहाँ से नया कहानी स्टार्ट होता है दोस्तों कि लेखक के पत्नी के रिश्तेदार आए थे, अपने बच्चों के साथ आए थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पर लगाया। अब कैसे लगाया दोस्तों, जब लेखक के पत्नी आए थे तो उन्होंने कहा, थोड़ा देर में क्या हुआ कि वह बैठा था, थोड़ा देर में क्या किया कि जो है सो बेड के अंदर में या कुर्सी के अंदर में झाँकने लगा, जैसे लगा कि उसका कोई चीज़ हरा गया है या चोरी हो गया है। तो जब लेखक पूछा कि क्या हुआ, इस तरह से आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे खोट में 11 रुपये बंधे हुए थे और पता नहीं कौन ले लिया, यहाँ पर रखे हुए थे। ठीक है, और हमने सोचा कि रास्ते में मिठाई ले लेंगे, लेकिन कोई दुकान नहीं मिला, तो हमने सोचा वहीं पर जा कर के उसको दे देंगे। तो और कुछ बच्चे को भी रुपये देने थे हाथ में, तो क्या कि इस तरह का बात बताने लगे। तो उन्होंने कहा सही में आपको याद है, लेखक बोले कि आपको याद है कि आपने सही में यहीं पर रखा। तो उन्होंने बोला हाँ, अभी बहादुर यहाँ से जो है सो लड़का आया था और चुपके से बहुत तेज़ी से भाग गया, लगता है वहीं ले लिया। तो उस पर जो है बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। कौन लगाया, तो रिश्तेदार ने लगाया, रिश्तेदार की पत्नी ने लगाया। ठीक है, जो कि 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और यह एक परपंच था। क्या था, यह एक परपंच था, जबकि चोरी नहीं हुआ था। ठीक है, उसका उसके पास पैसा था ही नहीं और वो उसने जो है सो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया बहादुर पर। उसके बाद देखिए क्या हुआ इसके फलस्वरूप, उस दिन लेखक ने भी बहादुर को चोरी के इल्ज़ाम में 2-4 थप्पड़ मारे। लेखक के द्वारा मार खाकर बहादुर का दिल टूट गया। दोस्तों निर्मला ने भी मारा, किशोर ने भी मारा, अब लेखक ठो बच गए थे मारने
के लिए बहादुर को। लेकिन उस दिन में क्या हुआ कि जब बहादुर से पूछा कि बहादुर तुमने पैसा चुराया, तो बहादुर ने बोला नहीं साहब हमने पैसा नहीं चुराया। और लेखक को शुरू में विश्वास भी नहीं हुआ, क्योंकि बहादुर जब 1 रुपया 2 रुपया इधर गिरा हुआ रहता था तो लेखक की पत्नी को निर्मला को दे देती थी। लेकिन आज पता नहीं लेखक को क्या हो गया था, वह जो है लेखक को गुस्सा आ गया और बहादुर को 2-4 थप्पड़ जो है सो मारा। लेकिन लेखक के द्वारा मार खाकर बहादुर का दिल टूट गया और बहादुर के मन में लगा कि जहाँ पर जो है एक दूसरे का इज्जत ना हो तो वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का बात बहादुर के मन में आया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि लेखक के द्वारा मार खाकर उसका दिल टूट गया। एक दिन जो है बहादुर के हाथ से सिलबट्टा टूट गया, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ, लेखक बहादुर फिर काम में लग गया। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि बहादुर सिलबट्टा रखने के लिए दोस्तों जा रहा था। उसी दिन उसके हाथ से क्या हुआ, सिलबट्टा टूट गया और गिर गया और टूट गया। उस दिन मार खाने के डर से बहादुर ने अपना सारा सामान छोड़कर लेखक के घर से भाग गया। उस दिन लगा कि अब तो सब मार ही चुके हैं, तो हो सकता है कि सिलबट्टा टूट गया तो अब और भी मारेंगे हमको, लेखक भी मारेंगे, निर्मला माँ भी मारेगी और क्या कहते हैं किशोर भी मारेंगे। तो इसके डर से उन्होंने लेखक के घर छोड़कर मार खाने के डर से भाग गया, ठीक है। लेखक जब दफ्तर से आते हैं तो परिवार में सबका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। सबका चेहरा क्या था दोस्तों, उदासी से भरा हुआ था। अब क्या हुआ था देखिए, जब लेखक ने पूछा क्या हुआ तो निर्मला ने बताया बहादुर भाग गया। उसने पैसे भी लिए कि नहीं लिए, तो यही तो अफसोस है कि उसने पैसे भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक कि अपना सारा सामान भी छोड़ गया। पता नहीं क्या समझा उन्होंने। निर्मला बताती है और आँख पे आँचल रख करके रोने लगती है। और लेखक पूछते हैं कि क्या हुआ, सब सन्नाटा कैसे छाया हुआ है और सारे बर्तन वैसने पड़े हुए थे, सारे कामकाज वैसने पड़े हुए थे। तो लेखक ने पूछा कि क्या हुआ, तो लेखक की पत्नी ने जवाब दिया बहादुर भाग गया और उसने पैसे भी नहीं लिए और यही तो अफसोस है कि बात की है कि उसने कुछ भी नहीं लिया, यहाँ तक कि सारा सामान भी छोड़ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद कहता है कि चोरी करके भागा होता, यदि चोरी करके भागा होता तो संतोष हो जाता, लेकिन वह अपना तनख्वाह भी नहीं ले गया। देखिए बहादुर कितना सचमुच में दिल से बहादुर था कि उसने चोरी करके अगर भागा होता तो लेखक को विश्वास हो जाता कि वह एक चोर था, तो चलिए हटाओ कोई बात नहीं है। लेकिन उसने कोई जो है सो चोरी नहीं की थी और जो है सो लेखक अपना तनख्वाह भी नहीं ले गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है दोस्तों कि किशोर सारा शहर छान मारा, बहादुर कहीं नहीं मिला। लेखक उठकर अलगनी के पास गया, उसके नेकर की जेब से, जहाँ पर बहादुर सोता था दोस्तों, तो उसके अलगनी के पास गया और बहादुर के नेकर की जेब से जो है बहुत सारी चीज़ निकालने लगे। तो उसकी जेब से क्या निकाले दोस्तों, देखिए यहाँ पर कहता है कि उसकी जेब में हाथ डालकर उसके सामने निकालने लगा वहीं गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर का ब्लेड, कागज़ की नावें आदि जिनसे बहादुर रात को सोने वक्त खेलता था और नेपाली टोपी लगाकर गाना जो है सो गुनगुना कर सो जाता था। बहादुर सचमुच में दिल से बहादुर था, ठीक है। बहादुर सचमुच में दिल से बहादुर था, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आपकी कहानी, जिसका सारांश हमने आपको, पूरा निचोड़ जो है कहानी का हमने आपको बताया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो पीडीएफ के लिए जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा। और एग्ज़ाम के समय में आपको टेलीग्राम पर क्विज भी कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। यदि आप टेलीग्राम को ज्वाइन होने में तकलीफ होती है तो आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च कीजिए BSR लर्निंग पॉइंट, आपको वहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा या कहानी सुनने में कैसा लगा दोस्तों। इसके बाद हम आपको लिए लेकर के आएंगे अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे दोस्तों, तो उसमें भी आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।